गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे देश में एक भयंकर महामारी कोरोना की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते हम आपको नियमित विद्यालय की कक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम आपको आपके लिए घर बैठे ही ऑनलाइन कक्षा मुहैया करा रहे हैं, जिसमें आपको हम सबसे पहले कक्षा 10 में अध्याय 1 रासायनिक क्रियाएं व रासायनिक समीकरण, इस अध्याय का नाम है और इस अध्याय का पहला टॉपिक है रासायनिक क्रियाएं व रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्रियाएं क्या है, रासायनिक क्रियाओं में होता क्या है, रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं, कौन कौन सी बातों का होना अनिवार्य है। अब एक रासायनिक समीकरण में कुछ पक्ष होते हैं। रासायनिक क्रिया का जो बायां पक्ष होता है उसको अभिकारक कहा जाता है और दाहिने पक्ष को उत्पाद कहा जाता है। बीच में एक तीर चिन्ह होता है। इन सब को मिलाकर के अभिकारक, उत्पाद और तीर को मिलाकर के एक जो रासायनिक क्रिया पूर्ण होती है, उससे एक रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, रासायनिक क्रियाओं का होना क्या है, रासायनिक क्रियाओं का होना क्या है। जैसे एक सिंपल सी बात समझेंगे कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या है, यह भी एक रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा का संकेत क्या है, Fe है। लोहा जब वायु के संपर्क में आता है तो वायु की नमी उस पर आच्छादित हो जाती है, जिससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तभी लोग कहते हैं लोहे में जंग लग गई। यानी लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, या पीतल के बर्तन को आप देखते होंगे हरा हो जाता है, तो उसमें भी क्या होती है, ऑक्साइड की जो परत होती है वो जम जाती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है। दूध का दही बनना, ये भी एक रासायनिक क्रिया ही है। तो रासायनिक क्रिया क्या है, रासायनिक क्रियाओं में होता क्या है, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ, या कह लीजिए एक या एक से अधिक अभिकारक पुनः व्यवस्थित होकर उत्पाद के रूप में नए अणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभिकारक के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO, ये पुनः व्यवस्थित होकर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। नीचे आप देखेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में कुछ नए पदार्थ का निर्माण करते हैं NaCl और H2O के रूप। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण भाषा में कह सकते हैं, बाजार की भाषा में कह सकते हैं साधारण नमक, जिसको खाने में प्रयोग किया जाता है। H2O मतलब जल, जल का सूत्र क्या है, H2O होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक क्षार होता है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अम्ल होता है। अब रासायनिक क्रिया में जो बाह्य पक्ष होता है, तीर के बाह्य पक्ष को कहते हैं अभिकारक और दाहिने पक्ष को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही अभिकारक कहा जाता है और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को ही उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक क्रियाओं में एक या एक से अधिक पदार्थ पुनः व्यवस्थित होकर उत्पाद के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उत्पाद के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब रासायनिक क्रियाओं के बाद बात आती है रासायनिक समीकरण की, रासायनिक समीकरण में क्या होता है, एक रासायनिक क्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उन अभिकारकों और उत्पादों में पाए जाने वाले पदार्थों के अणुओं और उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को जिस सूत्र और संकेत द्वारा उस अभिक्रिया में प्रदर्शित किया जाता है, उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
जैसे इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल है NaOH HCl NaCl प्लस H2O, बीच में तीर का चिन्ह है। ये एक रासायनिक समीकरण है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पदार्थ के अणु को NaOH सूत्र के माध्यम से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पदार्थ के अणु को HCl सूत्र से और सोडियम क्लोराइड पदार्थ के अणु को NaCl से और जल के अणु को H2O सूत्र से प्रदर्शित किया गया। अब H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। जल का अणुभार 18 होता है। सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक कहते हैं, उसमें 1 परमाणु सोडियम का है, दूसरा क्लोरीन का है। HCl में 1 हाइड्रोजन का है और 1 क्लोरीन का है। NaOH में 1 सोडियम का, 1 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का परमाणु है। तो किसी भी रासायनिक क्रिया में विभिन्न पदार्थों के अणुओं में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनको संकेतों और सूत्रों द्वारा प्रकट किया जाता है और अभिकारक और उत्पाद पक्ष के बीच में एक तीर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। किन्हीं 2 पदार्थों के बीच में अणुओं के बीच में एक प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये सब रासायनिक क्रिया लिखने की सावधानियां हैं। बात इसके बाद आती है कि कोई भी समीकरण एक संतुलित समीकरण होना चाहिए। कोई भी समीकरण एक संतुलित समीकरण होना चाहिए। अब बात आती है कि संतुलित समीकरण है क्या? संतुलित समीकरण है क्या? अब समीकरणों के 2 पक्ष हैं, एक अभिकारक पक्ष और एक उत्पाद पक्ष। अभिकारक पक्ष बायां पक्ष है और उत्पाद पक्ष दायां पक्ष है। तीर के चिन्ह के जो पहले लिखते हैं वो अभिकारक होता है और तीर चिन्ह के जो बाद लिखते हैं वो उत्पाद होता है। अभिकारक का मतलब रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं, तीर चिन्ह के पहले लिखे जाते हैं। और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं, जिनको तीर चिन्ह के बाद लिखते हैं। यानी अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया में एक रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। लेकिन कोई भी रासायनिक समीकरण एक संतुलित समीकरण के रूप में लिखा जाना चाहिए। सही और संतुलित समीकरण ही सही और मान्य समीकरण होता है। संतुलित समीकरण के लिए क्या शर्तें होती हैं, क्या जरूरी होता है, हमको क्या करना होता है? संतुलित समीकरण के लिए हमको ये देखना होता है कि किसी भी पदार्थ के जो अणु हैं उसमें उपस्थित जो परमाणु हो वो तीर चिन्ह के पहले मतलब अभिकारक पक्ष में और तीर चिन्ह के बाद यानी उत्पाद पक्ष में, दोनों पक्षों में यानी अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही पक्षों में प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे पहले समीकरण में आप देख सकते हैं 2MgO लिखा है। अगर यहाँ 2 ना लिखा होता तो ये समीकरण असंतुलित समीकरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? असंतुलित समीकरण के रूप में जाना जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो असंतुलित समीकरण होता है वो अमान्य समीकरण होता है। इसलिए हमको आवश्यकता हुई कि अभिकारक पक्ष में 2 का गुणा किया जाए MgO में। जब 2 का गुणा MgO में किए तो 2 Mg के परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। क्योंकि उत्पाद पक्ष में मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। यानी आपको देखना होगा पूरी तरह से कि अभिकारक और उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे पहले समीकरण में अगर मैं यहाँ अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो उत्पाद में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की संख्या 2 ही होनी चाहिए। एक छोटा सा समीकरण और आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। HCl बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं, फिर लिखते हैं H2 प्लस Cl2। अब यहाँ देखते हैं कि उत्पाद में हाइड्रोजन के 2 हैं और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, लेकिन अभिकारक में कितने हैं? केवल 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। यानी उत्पाद में 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है और अभिकारक में 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। हम क्या करेंगे? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। तो हमको क्या करना होगा? एक उचित संख्या का गुणा करना होगा। अगर 2 का गुणा हम Cl में कर देते हैं तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएंगे और उत्पाद में पहले से 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। यानी दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों ही तरफ प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों में ही प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी
तो वह समीकरण एक संतुलित समीकरण के रूप में जाना जाएगा। समीकरणों को संतुलित करने की दो विधियां होती हैं जिनको हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।